देखो तुम्हारे पास कोई स्किल हो या ना हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम कभी जा ही नहीं पाओगे, तुम कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे अपने गोल्स को। एंड ये रोड मैप तुम्हारा 2026 में भी वर्क करेगा, तो इसे अभी से अडेप्ट कर लो। वेलकम टू द डे 11 ऑफ 60 डेज 60 स्किल सीरीज, जिसमें ये साल खत्म होने से पहले मैं तुम्हें हर दिन एक हाई वैल्यू स्किल सिखा रहा हूँ ताकि ये साल खत्म होने के बाद तुम एक हाई वैल्यू पर्सन बन सको। सो आज मैं तुम्हें एक रोड मैप पकड़ाने वाला हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भैया कैसे स्टार्ट करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक रोड मैप दे दो या कुछ बता दो कि कैसे करना है। सो आज मैं तुम्हें वही चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इंटरनेट में इतना ज्यादा शोर है कि भाई ये कर लो वो कर लो, तुम इतना ज्यादा और कंफ्यूज भी हो जाते हो इतनी चीजें, नई नई चीजें सुन के। सो आज हम उस चीज को क्लियर कर देंगे। तो मैं 5 स्टेप का नो बुलशिट रोड मैप दूंगा जो कोई भी फॉलो कर सकता है। मतलब अगर तुम स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, जॉब में हो, कोई भी हो, तुम्हें ये एक रोड मैप फॉलो करना है एंड यू आर गुड टू गो। एंड ये तुम्हारा आखिरी वीडियो है आज का, जो तुम सर्च मारोगे यूट्यूब में कि हाउ टू स्टार्ट या स्टार्ट कैसे करें, इस पे ये तुम्हारा आखिरी वीडियो है। इसके बाद तुम चीजें स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा रोड मैप मिल चुका है कि तुम्हें क्या करना है। देखो लोग कहते हैं कि कॉपी राइटिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, बट खाली उस स्किल को सीखना एक आज के टाइम पे एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अभी आ चुका है एआई। अगर तुम एआई का एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हो तो कोई भी स्किल फालतू हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा एक स्किल सेलेक्ट करना, और वो भी एआई के साथ। देखो मैं तुम्हें ऐसे 10 स्किल सिखाने वाला हूं जो करंटली मार्केट पे वर्क कर रहे हैं एंड जो लॉन्ग टर्म तक वर्क करेंगे। सो तुम्हें ये जल्दी जल्दी अडेप्ट करना है ताकि तुम उन लोगों की हेल्प कर सको और जल्दी से मार्केट में तुम डोमिनेट कर सको। सो उन 10 स्किल में से सबसे पहले स्किल है तुम्हारा कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग में तुम्हें एआई प्लस कॉपी राइटिंग सीखना है, एआई के साथ कॉपी राइटिंग सीखना है। कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है कि तुम लिख रहे हो, मतलब सेल्स कॉपी, ऐसा चीज लिख रहे हो जिससे सेल्स होगी। सो सेल्स कॉपी लिखने के लिए तुम्हें खाली कॉपी राइटिंग नहीं सीखना है, तुम्हें एआई के साथ सीखना है। अब तुम्हें एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि एआई पे तो कोई भी नॉर्मल बंदा बैठ के तुम एआई को प्रॉम्प्ट दे दो वो कर देगा। बट भाई अगर तुम्हें बेसिक्स पता है, तुम्हें चीजें पता है कैसे वर्क करती है, तुम्हें एआई का हेल्प करके उसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है। एआई पे डिपेंड मत रहो, बट एआई का सही से इस्तेमाल करो। सेकंड है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट। अब देखो मैं खाली वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें एआई के साथ वेब डेवलपमेंट सीखना है। क्योंकि भाई तुम अगर खाली वेब डेवलपमेंट, तुम्हें बस वेब डेवलपमेंट पता है, देखो लोग मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एआई भी पता है, वो एआई का हेल्प लेके चीजें बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर तुम खाली वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स पे या जो चीजें सीख रहे हो बस उसी पे डिपेंड रहोगे और जल्दी काम नहीं करोगे तो लोग तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो तुम्हें एआई के साथ वेब डेवलपमेंट सीखना है। थर्ड है तुम्हारा वीडियो एडिटिंग। भाई अभी के टाइम पे वीडियो एडिटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो सबसे ज्यादा बिकता है। वीडियो एडिटिंग हर एक फील्ड में जरूरी है, हर एक फील्ड में, क्योंकि अभी का वर्ल्ड पूरा ऑनलाइन हो चुका है, पूरा कंटेंट पे चल रहा है। सो अगर ऑनलाइन कुछ बेचना है या कुछ भी है, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कराना, तो एवरीथिंग नीड्स एन एडिटर। सबको एडिट करवाना पड़ेगा ना वीडियोस अपने। सो तुम्हें एडिटिंग भी सीख सकते हो। एंड एडिटिंग भी भाई ऐसा नहीं कि खाली बेसिक एडिटिंग सीख रहे हो, अभी के टाइम पे बहुत एडवांस एडिटिंग हो रही है। इवन बेसिक ऐप जैसे कैपकट जैसे ऐप में भी लोग बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहे हैं। तो बैठ के सीखो एडिटिंग भी, ठीक है। एआई का भी यूज करके लोग, भाई एआई से बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें आसान हो रही है, तो तुम्हें उसे अच्छे से यूज करना है, ठीक है। एफिशिएंटली यूज करना है एआई का भी। फोर्थ थिंग इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, देखो तुम एफबी एड्स या तुम एड्स चलाना सीख रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग करना सीख रहे हो लोगों का, कि तुम एड्स चलाना सीख रहे हो, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में निकालते हैं, कैसे उसके एड्स चलाते हैं, कैसे लोगों के लिए वीडियोस रेडी करना है। सो तुम मार्केटिंग सीख रहे हो, ठीक है। तुम एड्स चलाना सीख रहे हो, लेकिन तुम्हें बस एड्स चलाना नहीं सीखना है, तुम्हें आना चाहिए कि एनालाइज करना आना चाहिए, कि तुम ऑडिट करो कि क्यों ये एड चला या क्यों ये एड नहीं चला। तुम्हें बेसिक्स या तुम्हें उसके साइकोलॉजी पता रहना चाहिए कि वो एड क्यों नहीं चला या एड क्यों चलेगा। ये दोनों चीजें तुम्हें पता रहना चाहिए, तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए, तभी मार्केट में तुम्हारी वैल्यू रहेगी। क्योंकि एड तो कोई चला लेता है, लेकिन अगर तुम उसके एनालाइज करके चेंजेस करा सकते हो ना, तो भाई तुम उनसे अलग होगे। ओके, सो फिफ्थ थिंग इज एआई ऑटोमेशन बिजनेस। देखो ये अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है, जिसमें हम एक ऑटोमेशन बनाते हैं एंड वो बिजनेसेस को सेल कर देते हैं, जिससे वो उनका वर्क फ्लो इजी हो जाता है। एंड अभी के टाइम पे एआई ऑटोमेशन बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, तो तुम ये भी सीख सकते हो। एआई ऑटोमेशन में मतलब तुम्हें बिजनेसेस के लिए एक वर्कफ्लो बनाना है जिससे सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें। एंड देखो ये सारी चीजें तुम यूट्यूब में सीख सकते हो, तुम इवन कोर्सेज पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम्हें सही से कोई देखना पड़ेगा कि कोई सही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। कोर्सेज में इन्वेस्ट करो क्योंकि तुम्हें वहां से स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलता है। और अगर ऑनलाइन पैसे, अगर तुम कह रहे हो कि तुम पे पैसे नहीं है, तो तुम ऑनलाइन भी लेसन ले सकते हो, क्योंकि
ऑनलाइन भी बहुत वैल्यू है भाई, यूट्यूब में बहुत नॉलेज है, लोगों ने यूट्यूब से नॉलेज लेके भी बहुत पैसा कमाया है। तो तुम्हें सीखने पे फोकस करना पड़ेगा एंड सीख के अप्लाई भी करना है, ऐसा नहीं कि बस सीख रहे हो अप्लाई नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट स्किल है तुम्हारा पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज। देखो ना, तुम बोलोगे कि बस वीडियोस डाल के पेज ग्रो करना है, ये चीज नहीं होता है पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट स्ट्रेटजीज। ये वो इंसान होता है कि वो उसे पता है कि मार्केट में क्या वीडियोस वर्क करेंगे, कैसी स्क्रिप्टिंग वर्क करेगी। तो तुम ये भी सीख सकते हो, क्योंकि ब्रांड्स को चाहिए रहता है यार कि उनके एड्स के लिए कोई स्क्रिप्टिंग करे या उनके वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग करे, उनका सोशल मीडिया कोई ग्रो करे। सो तुम्हें ये चीज आना चाहिए, तुम्हें कंटेंट मतलब तुम्हें आना चाहिए कि तुम कैसे कंटेंट से ग्रो करवा सकते हो। तो तुम ये भी सीख सकते हो, ये भी स्किल, क्योंकि अभी लोग सब ऑनलाइन जा रहे हैं भाई, एंड तुम ये सर्विसेज भी ब्रांड्स को प्रोवाइड कर सकते हो या बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा यूआई यूएक्स डिजाइन, जो तुम कर सकते हो। एंड देखो, इसमें तुम्हें खाली एक वेबसाइट या ऐप का डिजाइन नहीं बनाना है, इसमें सिर्फ डिजाइनिंग नहीं है, एक ऐसा डिजाइन बनाना है एआई का हेल्प लेके जो कि बहुत इजी टू यूज हो, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड हो, येट प्रोफेशनल हो। तो तुम ये भी सीख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा 3D एंड मोशन ग्राफिक्स। देखो, नॉर्मल वीडियोस तो सब देखते हैं, बट एड्स के लिए क्या चाहिए रहता है, ब्रांड्स को चाहिए रहता है मोशन ग्राफिक्स। उनका जो प्रोडक्ट है वो 3D वर्क कर रहा है, और अभी एआई के हेल्प से बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ये सारी चीजें। तुम इजिली किसी भी सामान को या फिर उसे 3D मोशन दे सकते हो। तो तुम ये भी सीख सकते हो, एंड ब्रांड्स के लिए उनके वीडियोस में ये चीज हेल्प कर सकते हो इस चीज से। तो नाइन्थ स्किल है तुम्हारा हाई टिकट क्लोजिंग। भाई, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है मार्केट में। अगर तुम्हें बेचना आ गया ना, बेचने में भी ऐसा नहीं कि सस्ती चीज है, अगर तुम्हें महंगी चीजें बेचने आ गए तो भाई तुम मार्केट में अलग ही डोमिनेट करोगे, ठीक है। तुम्हें महंगी चीजें बेचनी आनी चाहिए। अगर मैं एक हाई टिकट क्लोजिंग कर पा रहा हूँ ना भाई, मैं उस पर बहुत अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकता हूँ। इसमें अर्निंग्स या तो तुम खुद का कोई हाई टिकट चीज सर्विस सेल कर सकते हो, या तो अगर तुम्हें किसी और का सर्विस सेल करके उससे तुम कमीशन भी ले सकते हो। जैसे $1000-2000 का कुछ बेच रहे हो, तो उसमें से 30% अगर तुमने क्लोज किया तो उससे 30% ले लो, जिसमें से तुम्हें आगे कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें बस बात करके उसे क्लोज करना है। तुम 30% ले लो, कितना होगा 30%? $600 तुम्हारा हो गया $2000 में। $600 तुम्हारा हो गया बस उससे बात करके क्लोज करने में। सो ये तुम बहुत पावरफुल है भाई, हाई टिकट क्लोजिंग भी है, तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। और हाई टिकट क्लोजिंग सिर्फ $2000 तक का नहीं होता, $10-15 हजार तक का भी टिकट क्लोजिंग होती है। सो बट तुम्हें बेसिक से पहले स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तुम ये भी सीख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा डिजिटल प्रोडक्ट एंड थीम पेज बिजनेस। लाइक ये तुम सीख सकते हो, क्योंकि अभी लाइक इसमें क्या है, तुम्हें फेसलेस पेज रेडी करना है एंड उससे तुम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। बट इसमें कॉम्बिनेशन आता है कि तुम्हें पेज ग्रोथ आ रहा है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन, तुम्हें पोस्ट बनाना आता है, तुम्हें रील्स बनाना आता है, तो तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा। एंड इसके बाद तुम इसमें पीडीएफ्स, ई बुक्स ऐसे तुम स्टैक करके उन चीजों को सेल कर सकते हो, ठीक है। तुम इसमें टेम्पलेट सेल कर सकते हो लोगों को जो चाहिए। लाइक फेसलेस पेजेस में अगर तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो तुम या तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपना खुद का एक कोर्स बना लिया, या ये सेल कर सकते हो, या तो तुम कोई पीडीएफ सेल कर सकते हो, या तो तुम ऑनलाइन वीडियो सेल कर सकते हो। भाई, थीम पेज से बहुत कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम ये चीज कर सकते हो, तुम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सीख सकते हो अच्छे से। सो देखो, ये सारी स्किल्स में से तुम्हें एक स्किल पकड़ना है एंड इस पे अच्छे से ग्राइंड करना है। सो सबसे पहले स्टेप है तुम्हारा पिक अ स्किल एंड वर्क ऑन इट। सो सबसे पहले स्टेप है तुम्हारा पिक अ स्किल एंड वर्क ऑन इट। तुम्हें इतना ज्यादा नॉलेज लेना है उस स्किल के बारे में एंड तुम्हें उस हिसाब से वर्क भी करना है, तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है। अब इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप आता है लर्न इन पब्लिक एंड डॉक्यूमेंट योर जर्नी। जो भी तुम चीजें सीख रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करना चालू करो, उसे रिकॉर्ड करो, क्या सीख रहे हो वो लोगों के साथ शेयर करो, एक पर्सनल ब्रांड चालू करो, उसमें तुम वीडियोस डालना चालू करो। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम इवन फेसलेस पेज भी चालू कर सकते हो, जिसमें तुम फेस नहीं दिखा रहे हो बट बता रहे हो कि तुमने सीखा क्या, तुम क्या क्या चीजें कर रहे हो, बट शेयर करो लोगों के साथ। इससे तुम्हारे पेज पे बहुत ज्यादा अटेंशन आने वाला है। देखो, पहले क्या होगा कि तुम्हारी सर्विस की तरफ अटेंशन आएगा, तुम जो भी सीख रहे हो पहले तो तुम्हारी स्किल अच्छी होगी कि तुम जो जो सीख रहे हो वो लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। ऐसे ऐसे वीडियोस डालो जिससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसे वीडियोस डालो जिससे तुम्हें बहुत सारे अटेंशन आएंगे, तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी तुम्हें वहां से मिल सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो इसलिए अपना सेकंड स्टेप में तुम्हें अपना कंटेंट क्रिएशन चालू करना है, जो भी तुम सीख रहे हो उसे शेयर करो और उस स्किल को सीखते भी जाओ, उसके सीखते सीखते तुम्हें ये पेज चालू करना है। स्टेप 3 है तुम्हारा अपना सोशल प्रूफ रेडी करो। देखो, तुम अपना पेज ग्रो करते रहोगे तो उससे तुम्हारा एक सोशल प्रूफ तो हो जाएगा कि तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, बट अगर तुम्हें क्लाइंट को क्लोज करना है तो क्लाइंट को क्या चाहिए कि तुमने किसी और के साथ वर्क किया है, उनको रिजल्ट आके दिया। तो क्लाइंट को भी एक सोशल प्रूफ चाहिए कि तुमने किसी और के लिए भी वर्क किया है कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हें अगर क्लाइंट जल्दी क्लोज करना है
तो तुम क्या कर सकते हो, अपना सोशल प्रूफ बिल्ड करना चालू करो। तुम लोगों के लिए फ्री में काम कर सकते हो। स्टार्टिंग तुम लोगों के लिए फ्री में काम करो, उनके लिए फ्री में, उनको फ्री में अपनी सर्विस दो, जो भी तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो उनको फ्री में सर्विस दो, ठीक है। उनसे सोशल प्रूफ मांगो, उनसे टेस्टिमोनियल, उनसे रिजल्ट मांगो कि उनको क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। इससे तुम्हारे पास सोशल प्रूफ रेडी होगा। उसके बाद 3-4 अच्छे स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ रेडी होगा ना, जो भी क्लाइंट्स के साथ वर्क करो उनको अच्छे रिजल्ट्स ला के दो, ठीक है। हमेशा जब भी ये चीजें करो, हमेशा पैसे के बारे में मत सोचो। तुम ये सोचो कि सामने वाले का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, सामने वाले को कितना वैल्यू दे सकता हूं मैं। अगर कोई तुमको 10 रुपए दे रहा ना, तो उसे 100 रुपए की वैल्यू दो। ये होता है 10x वैल्यू देना। और तुम अगर ये करना चालू कर देना भाई, तुम्हारा क्लाइंट पहले तो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। एंड तुम जितना बोलोगे वो तुम्हें उतना पे करेगा। बट पहले क्लाइंट के बारे में सोचो, क्लाइंट को वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। एंड देखो, अगर तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने में फोकस करो तो तुम्हें यूनिवर्स भी ऑलरेडी सब चीजें प्रोवाइड कर देगा। सो थर्ड स्टेप है तुम्हारा एक सोशल प्रूफ बिल्ड करना। नाउ फोर्थ स्टेप है तुम्हारा एक ऑफर क्रिएशन। देखो यार, अपना तुम जो भी स्किल्स सीखे हो, तुम जो भी स्किल सीखो उसके लिए एक ऑफर क्रिएट करो, क्योंकि अब तुम्हें लोगों को वो सेल करना है। तो अगर तुम्हारे पास सोशल प्रूफ बिल्ड हो गया है, सोशल प्रूफ, तुम लोगों से बात करो, नॉर्मली उनके लिए वर्क करो, फ्री में वर्क करो, उनको उनसे सोशल प्रूफ मांगो। अब तुम एक प्रॉपर एक ऑफर क्रिएट करो जो तुम लोगों को सेल करोगे, ठीक है। वो ऑफर ऐसा रहना चाहिए कि भाई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, अपीलिंग लगे, प्लस वो तुमको रेडी हो जाए तुमको पे करने के लिए। अब तुम्हारे पास सोशल प्रूफ भी है, क्योंकि अगर लोग बोलेंगे कि तुमने दूसरे के लिए क्या किया है, तुमने कभी वर्क किया, तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस है, तुम बोल सकते हो कि मैंने इनको ये रिजल्ट आके दिया, तुम अपना सोशल प्रूफ दिखा सकते हो, अपना पोर्टफोलियो तुम बिल्ड कर सकते हो उससे, ठीक है। सो यहां से तुम्हें एक प्रॉपर ऑफर बनाना है, ठीक है, ताकि तुम मोनेटाइज कर सको। अब तुम एक प्रॉपर ऑफर बनाओ। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा प्रॉपर ऑफर बनाना रहेगा। एंड उस ऑफर को बनाने के बाद तुम लोगों को रीच आउट करना चालू कर दो उस चीज के लिए। देखो, रीच आउट के बिना कुछ नहीं होगा। और ठीक है, तुम कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, बट अगर तुम रीच आउट नहीं करोगे लोगों को, तो उनको पता कैसे ही चलेगा कि तुम कुछ बेच रहे हो। देखो, वो उनको सपना नहीं आएगा कि भाई इस दुनिया में, एक स्टेट में यहाँ पे ये बंदा है जो मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो ऐसा कोई नहीं आने वाला, ठीक है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। तो तुम्हें लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, उनको रीच आउट करना चालू करो, अपने ऑफर्स दो, एंड तुम यहाँ से उनको अपने सर्विस सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड फिफ्थ स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें तुम्हें अपना एक रियलिस्टिक गोल सेलेक्ट करना है। देखो भाई, तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हारे पास तुमको पता ही नहीं कि तुम्हें किस साइड जाना है, अगर तुम्हें क्या अचीव करना है, तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तुम बस वर्क कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम कितने पैसे कमाने, आज कितने पैसे कमाने या क्या, तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें एक रियलिस्टिक गोल सेलेक्ट करना है। तुम या तो अगले 90 डेज का या फिर अगले 60 दिन का, ऐसे तुम एक गोल रख सकते हो। लेट सपोज ये साल खत्म होने से पहले तुम एक रियलिस्टिक गोल रखो। रियलिस्टिक मतलब जो चीज अचीवेबल है। अब तुम ये बोल रहे हो कि भाई ये साल खत्म होने से पहले मैं 10 लाख 20 लाख कमा लूं, सो बहुत, देखो, कुछ लोग अगर एक स्टेट में है कि तुम ऑलरेडी कमा रहे हो इतना, तो ठीक है, बट अगर तुम ऑलरेडी, अगर तुम जीरो से स्टार्ट करो तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम अगर अभी स्टार्ट करो तो ऐसा देखो, डिल्यूजन लेने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम रियलिस्टिक गोल नहीं रखोगे ना, तुम लॉन्ग टर्म में कमाओ ना भाई, बट अगर तुम्हें 10 लाख तक पहुंचना है तो तुम्हें पहले 1 लाख रुपए कमाना पड़ेगा ना। तो अपने गोल्स पहले छोटे छोटे बांटो, ठीक है, फिर अपना सबसे पहले रियलिस्टिक गोल सेट करो। तुम लेट सपोज तुम ऐसा कर सकते हो कि ये साल खत्म होने से पहले तुमने एक गोल रखा कि मैं ये साल खत्म होने से पहले कि मैं 60 कंटेंट पोस्ट करूंगी या करूंगा, ठीक है। सो तुम ऐसे अपना एक गोल रख सकते हो। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ये साल खत्म होने से पहले मैं अपना सबसे पहला क्लाइंट क्लोज करूंगा, लाइक अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करूंगा ये साल खत्म होने से पहले। पेड क्लाइंट, ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट मतलब पेड क्लाइंट जो तुम्हें पैसा देगा। तुम्हें रियलिस्टिक गोल्स रखना है, तुम्हें कुछ भी आए हुए गोल्स नहीं रख देने कि हाँ इतना कमाना इतना कमाना है। अरे भाई, पहले लाइन से पहुंचो ना, एक एक करके। एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे। तुम एकदम से 5वीं सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं चढ़ पाओगे। भाई देखो, पैसा कमाने पे फोकस मत करो। देखो, लोगों का फोकस कहाँ रहता है? आउटपुट में। आउटपुट क्या है? पैसा। बट आउटपुट कैसे आएगा? इनपुट देने से, ठीक है। तुम्हारा इनपुट, तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा, तुम्हें वैल्यू पहले देना पड़ेगा। तुम्हें हो सकता है तुम्हें सबसे पहले लोगों के लिए फ्री में काम करना पड़े, बट भाई वही चीजें तुम्हें हेल्प करती है। पहले फ्री में उन्हें हीट दो। जब तक तुम चीजें गर्म नहीं करोगे, आग कैसे लगेगी? ठीक है, तुम्हें पहले गर्म, जब तक हीट नहीं आएगा, गर्माहट नहीं आएगी, कोई चीज में आग नहीं लगेगी। तो तुम्हें सबसे पहले बी ऑफ सर्विस फर्स्ट, ठीक है। सर्विस देने पे फोकस करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में फोकस करो। आउटकम तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। भाई अबंडेंस है, बहुत अबंडेंस है मार्केट में, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। फोकस करो सर्विस प्रोवाइड करने में, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये है तुम्हारा रोड मैप। ये 5 स्टेप का रोड मैप है, इसे फॉलो करो। इसे जल्दी से जल्दी आज ही तुम प्रिपेयर करो कि तुम क्या स्किल सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा क्या रोड मैप रहेगा, कितने दिन में तुम क्या करने वाले हो, अपना रियलिस्टिक गोल सेलेक्ट करो। और देखो, नोट्स की बात करूं तो इसमें मैंने इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर
भी दिया है एंड स्किल्स के बारे में भी नोट्स में ऐड कर दिया है। नोट जो मेरे साथ शेयर करोगे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, उसमें तुम्हें अपना गोल नहीं भेजना। देखो डिस्कॉर्ड वाले नोट्स में तुम्हें बस ये शेयर करना है कि तुमने कौन सा स्किल सेलेक्ट किया है सीखने के लिए, एंड अब से तुम्हें उस स्किल के लिए ऑल इन होना है। तुम्हें कुछ भी नई चीजें दिखे, कुछ भी फैंसी चीजें दिखे, नहीं जाना है उस चीज के लिए। तुम्हें नेक्स्ट 90 डेज तक, ये 90 डेज का तुम्हारा टास्क है, नेक्स्ट 90 डेज तक तुम्हें ये स्किल सीखना है, इस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, बहुत ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा उस पर वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें अप्लाई करो। बस इसी चीज में तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, कोई नई चीज नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर पैसा लगाना है तो उसको उस बारे में और सीखने के लिए लगाओ, ठीक है। कोर्सेस लो, इन्वेस्ट करो भाई, इन्वेस्टमेंट से तुम्हें स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलता है कोर्स में इन्वेस्ट करने से, तो वो भी करो। इन्वेस्टमेंट से डरा मत करो यार, इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता कि भाई पैसा इन्वेस्ट करो, भाई ऐसा माइंडसेट बिल्कुल मत रखना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब खर्चा नहीं होता है, एक्सपेंस अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। सो इन्वेस्ट करो खुद के डाइट में, खुद के खाने में, खुद को सीखने में, ठीक है। खुद पे फोकस करो अल्टीमेटली। ये तुम्हारा रोड मैप है, इस रोड मैप को फॉलो करो। एंड अब अगर तुम कंफ्यूज हो तो शायद अब तुम्हारा ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक स्किल सेलेक्ट कर लो भाई और सीख लो ना, ऑल इन हो जाओ ना भाई। तुम्हें 90 डेज या 3 महीने बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीजें वर्क कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बट तुम उस पर वर्क तो करो अच्छे से। तुम अगर आज तुम कोई स्किल सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें तुम मुश्किल से 2-3 दिन काम करोगे और उसके बाद बोलोगे भाई नहीं ये स्किल वर्क नहीं कर रहा, मैं दूसरा स्किल सीख लेता हूँ। तुम्हें ये चीज नहीं करना है, तुम्हें एक स्किल पकड़ना है, उस पर ऑल इन होना है। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्किल है तो उस स्किल में और ज्यादा एक्सपर्ट हो, एआई का हेल्प लो, ठीक है, और ज्यादा बेटर बनो उसमें। एंड तुम कंटेंट वाले स्टेप 2 से चीजें फॉलो कर सकते हो। और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी तुम मैसेज कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने में। एक दूसरे की हेल्प करो, ग्रो करो। अगर तुम्हें नहीं पता डिस्कॉर्ड कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करना है तो वीडियो आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम देख के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस सीरीज में मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, तो ये सीरीज बिल्कुल मिस आउट मत करना। सब्सक्राइब कर लो एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो पे।